वो औरत कार के पीछे दुबकी हुई दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसने किलर की शूटिंग को बहुत हल्के में ले लिया था। जैसे ही उसने बाहर झांका, किलर ने लगभग उसका सिर उड़ा ही दिया था। किलर लगातार गोलियां चला रहा था, इसलिए एलिस को मजबूरन वापस उस स्टोर के अंदर भागना पड़ा। वो बहुत तेजी से भागी, लेकिन फिर भी एक गोली उसके पैर में लगी गई। वो धीरे धीरे कैश काउंटर की तरफ रेंग कर गई और अपने जख्मी पैर पर टेप लपेट लिया। तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक छोटी सी आरी पर पड़ी और उसने फैसला किया कि वो इसी आरी से स्टोर रूम के दरवाजे का ताला काटेगी। पर घबराहट में उसने गलती से अपना हाथ ही काट लिया। इस पर दर्द और गुस्से से एलिस पूरी तरह पागल हो गई। उसने वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ मौजूद किलर को जी भर के गालियां दी और जब एलिस उसे गालियां दे ही रही थी, तभी एक और कार वहां पहुंची। उसने बूले आदमी से जल्दी यहाँ से जाने के लिए कहा, पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गोलियों की आवाज सुनकर उसकी पत्नी घबराकर बाहर आई और उसे भी एक गोली लग गई। घायल बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ रेंगने लगा ताकि उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन किलर ने उसे एक और गोली मार दी। ये सब देखकर एलिस फूट फूट कर रोने लगी और पूरी तरह से टूट गई। वो स्टोर से बाहर निकली और किलर को कोसने लगी। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। इस तरह तड़पने से तो अच्छा था कि वो एक बार में ही मर जाए। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर उस बूढ़े कपल की कार पर पड़ी, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसे बचाने के लिए एलिस ने फौरन बच्ची को नीचे झुकने का इशारा किया, पर गलती से उस बच्ची ने जमीन पर पड़ी अपनी दादी को देख लिया और दौड़कर उनके पास चली गई। एलिस ने शेल्फ से एक टॉयलेट पेपर का रोल उठाया और उस पर लिखा, वापस कार में जाओ। बच्ची को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप कार में वापस चली गई। ये देखकर किलर ने एक नया ऑफर दिया, क्या तुम अपनी जान उसके बदले में देने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इसके बाद एलिस ने दोबारा कागज पर लिखा कि वो बच्ची हाईवे की तरफ भागे, लेकिन गैस स्टेशन से बाहर निकलते ही अंधेरे को देखकर बच्ची रुक गई। एलिस ने चिल्लाकर उसे भागने को कहा, मगर वो बच्ची मुड़कर एलिस की तरफ दौड़ पड़ी। ये देखकर किलर धीरे धीरे खड़ा हुआ ताकि पास जाकर दोनों को मार सके। एलिस ने दरवाजे पर एक काउंटर अड़ा दिया और बच्ची को लेकर स्टोर रूम की तरफ भागी। भागते भागते उसने जमीन से वो आरी भी उठा ली। किलर को पास आता देख एलिस अपनी पूरी ताकत से पागलों की तरह ताला काटने लगी और किसी चमत्कार की तरह आखिरकार उसने ताला काट ही दिया। वो जल्दी से बच्ची को लेकर अंदर छिप गई, लेकिन पूरे स्टोर की बिजली जा चुकी थी, इसलिए घबराहट में एलिस ने बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया और फिर एक ट्रॉली से उसे ढक दिया। इसके बाद उसने वहाँ पड़े औजारों से अपने लिए एक हथियार तैयार कर लिया। तभी किलर भी स्टोर के अंदर आ गया। उसने दरवाजे पर रखे काउंटर को हटाया और एलिस का नाम पुकारते हुए धीरे धीरे अंदर आने लगा। उधर एलिस अपनी सांस रोके शेल्फ के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही किलर ने अपनी पीठ घुमाई, उसने फौरन उस पर हमला कर दिया। किलर अपने शरीर में धंसी रॉड निकाल ही रहा था कि एलिस ने आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और किलर के सिर पर दे मारा, पर किलर ने उसे अपने हाथ से रोक लिया और एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने कंधे से चाकू निकाला, एलिस को ऊपर उठाया और उसकी कंटी पर बंदूक रख दी। एलिस जान की भीख मांगने लगी और साथ ही पास पड़ी कोई नुकीली चीज ढूंढने लगी। मौका मिलते ही उसने वो चीज किलर के हाथ में घूम दी। दर्द की वजह से किलर ने बंदूक छोड़ दी। एलिस ने मौका देखकर झपट्टा मारा और बंदूक उठा ली। इसके साथ ही गोलियों की 2 आवाजें आई और एलिस उस बच्ची के सामने गिर पड़ी। इसके बाद किलर स्टोर रूम के अंदर चला गया और सीढ़ियों के पास उसे बच्ची मिल गई। ये कहकर वो अपना नकाब हटाने ही वाला था कि तभी अचानक एलिस ने आकर किलर को नीचे गिरा दिया। साइलेंस। इस अचानक हुए हमले से किलर कुछ देर के लिए लड़ने की हालत में नहीं रहा। एलिस ने मौका देखा और एक भारी मशीन का बटन दबा दिया। फिर उसने किलर को घसीटकर उस मशीन के नीचे कर दिया। वो कोशिश कर रही थी कि किलर का नकाब हटाकर उसका चेहरा देख सके, लेकिन तभी किलर को होश आ गया और उसने कसकर एलिस को पकड़ लिया। वो नहीं चाहता था कि एलिस उसका चेहरा देखे। दोनों के बीच खींचातानी चल ही रही थी कि वो भारी मशीन धीरे धीरे नीचे आई और सीधा किलर के सिर पर गिरी। देखते ही देखते मशीन ने किलर का सिर कुचल दिया। इस सबसे बच निकलने के बाद एलिस बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। आखिर तक उसे ये पता नहीं चल पाया कि उसे कौन मारना चाहता था, लेकिन किलर ने उस बच्ची को तो अपना चेहरा देखने दिया, पर एलिस को नहीं। यकीनन आप सब सोच रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।